महेश नवमी की पौराणिक कथा। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी पर्व मनाया जाता है। महेश नवमी के दिन भगवान शिव के महेश्वर रूप की पूजा करते हैं। इस बार यह तिथि 4 जून 2025 बुधवार को रहेगी। यह पर्व खासकर माहेश्वरी समाज के लोगों को विशेष रूप से मनाने की प्रथा है, क्योंकि यह त्यौहार समाज की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। समाज की कथा के अनुसार युधिष्ठिर संवत 9वीं ज्येष्ठ शुक्ल के दिन भगवान महेश और पार्वती के ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर से परिवर्तित हो चुके थे और 72 क्षत्रियों को शाप से मुक्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आज से तुम्हारे वंश पर हमारी छाप रहेगी, अर्थात तुम माहेश्वरी नाम से जाने जाओगे। इस तरह से माहेश्वरी समाज का जन्म हुआ। इसलिए भगवान महेश तथा माता पार्वती को ही माहेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, महेश नवमी की कथा के अनुसार, एक खड्गसेन राजा थे। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्य में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना होगा। 9वें मास में प्रभु की कृपा से पुत्र रत्न पैदा हुआ और राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कमर रखा। वह वीर, तेजस्वी एवं समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। सुजान कमर को बचपन से ही जैन धर्म में आस्था थी और एक दिन एक मुनि उस गांव में आए और उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने को कहा और वो प्रचार प्रसार में लग गए। धीरे धीरे लोगों भी जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी और स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन वह शिकार खेलते वन में गए और अचानक ही राजकुमार सुजान कमर उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों ने मना किया, लेकिन सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ चल रहा था। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए कहा। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थर में परिवर्तित हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गईं। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गईं और क्षमा याचना करने लगीं। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता है, परंतु भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती की आराधना करो। सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश व मां पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृत्तांत बताया और सबने मिलकर के 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान की पत्नियों, उनकी सभी पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर के वैश्य धर्म अपनाया है। इसलिए आज भी समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तथा इसे माहेश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। महेश नवमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। महेश नवमी का पावन पर्व हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है।
इस दिन लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। भोलेनाथ का एक नाम महेश भी है और इन्हीं के इस नाम से यह पर्व मनाया जाता है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। यह पर्व माहेश्वरी समाज के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार महेश नवमी के दिन भगवान महेश और मां पार्वती के श्राप पत्थर बने 72 क्षत्रिय उमरावों को मुक्त किया था। इसके बाद माता पार्वती ने इन क्षत्रियों को आशीर्वाद दिया कि उनके कुल पर हमेशा उनकी छाप रहेगी और उनका वंश माहेश्वरी के नाम से जाना जाएगा। माहेश्वरी समाज के लिए महत्वपूर्ण है ये दिन। माहेश्वरी समाज में महेश नवमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। माहेश्वरी समाज में यह उत्सव माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिन के रूप में बहुत ही भव्य रूप में और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज के लोग महेश नवमी के दिन महेश वंदना का गायन करते हैं। साथ ही शिव मंदिरों में भगवान महेश जी की महाआरती के साथ महाप्रसादी वितरण किया जाता है। हर साल महेश नवमी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से सुख, शांति, धन वृद्धि और सौभाग्य बढ़ोतरी का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा आज के दिन भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती को समर्पित स्तोत्र का पाठ करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। पूजा विधि: महेश नवमी के दिन शिवलिंग और शिव परिवार का चंदन, भस्म, पुष्प, गंगाजल, मौसमी फल और बेलपत्र चढ़ा करके पूजन किया जाता है। पीतल का त्रिशूल चढ़ाया जाता है और कथा का श्रवण भी किया जाता है। महेश नवमी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और व्यक्तिपाद योग, उत्पाद योग, साथ ही बालव और कौरव कर्ण का सुखद संयोग बन रहा है। यह युति सैकड़ों वर्षों में आती है। इस दिन उत्कल प्रांत में पर्व राजेश्वर संक्रांति के नाम से भी मनाया जाता है। महेश नवमी के दिन माहेश्वरी परिवार द्वारा, माहेश्वरी समाज द्वारा भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में कार्यक्रम जैसे कि भजन संध्या, संगीत सभा और नृत्य कार्यक्रम महेश नवमी पर आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ यह समाज सेवा का अभियान चलाता है। नए भवनों का निर्माण कार्य, समाज के कार्यों जो समाज जन की भलाई के साथ मानव हित के सहयोगी हो, इसके लिए माहेश्वरी बंधु एकत्रित होकर के कार्य करते हैं और कार्य को प्रगतिशील बनाने के लिए महासभा में प्रदेश की छोटी मोटी सभाओं का विस्तार किया जाता है, जो अब देश और विदेशों सब जगह पे जिनका काम चल रहा है। महेश नवमी के दिन धार्मिक सभाएं आयोजित होती हैं, जिसमें समाज की प्रगतिशील बनाने के लिए सुझावों की रूपरेखा तैयार की जाती है। समाज में समरसता और एकता के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे हर उम्र के समाज सेवी समाजवासी बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर के इस धार्मिक उत्सव को सफल बनाते हैं। यह उत्सव इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और माहेश्वरी समाज के वंश उत्पत्ति दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। महेश नवमी का महत्व: महेश नवमी के दिन माहेश्वरी समाज एवं शेष सनातनी भी इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, परिवार में सुख शांति एवं ऐश्वर्य बना रहता है और निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन शिव जी के विशेष अनुष्ठान से नकारात्मक शक्तियाँ क्षीण होती हैं और आर्थिक अभाव खत्म होता है। जेठ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सूर्योदय से सूर्य स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान कर महेश
नवमी व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। भगवान के मंदिर में आसपास सफाई करने के पश्चात मंदिर में स्थित भगवान शिव एवं माता पार्वती पर गंगाजल छिड़क करके प्रतीकात्मक स्नान कराएं। धूप दीप प्रज्वलित कर निम्न मंत्रों का जाप करें। ओम नमो शिवाय। भगवान पर चंदन कुमकुम अक्षत पुष्प रोली सिंदूर और मिष्टान अर्पित करें। भगवान शिव को बेल पत्र धतूरा भांग एवं फल चढ़ाएं। अगर इस दिन रुद्राभिषेक करवाया जाए तो अति फलदायी साबित होता है। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती उतारें और भक्तों को प्रसाद वितरित करें। बोलो भोलेनाथ की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरुदांगीधर। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन ब्रजवामन राजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चारि चतुर भुज दस भुज अति है स्वामी दस भुज अति है। त्रिगुण रूप निरखत त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अचुमाला वनुमाला रुंडमाला धरी स्वामी रुंडमाला धरी। चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे बाले सती धरी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाद्या वलयंगे स्वामी बाद्यांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। के माति कमल चक्र प्रकुल धरुता स्वामी चक्र प्रकुल धरुता। जगु करता जगु भरता जगु करता जगु भरता जगु संकार करता। ओम जय शिव ओंकारा। सदा शिव जानत अविवेक स्वामी जानत अविवेक। प्रणवाक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते एति एक। जय शिव ओंकारा। विश्वराज नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत नित उठी भोग लगावत महिमा
सगुण सिद्धि की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। ये कहत जीवानंद स्वामी, कहत जीवानंद स्वामी, तुमार्जित बल पावे, ओम जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, स्वामी जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगीधर, ओम जय शिव ओंकार। बोलो उमापति महादेव की जय, राधावट केश चंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय, बोलो सब संतन की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल, प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।